जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, नारद जी तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए वैकुंठ लोक पे जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने शेष शैया पर भगवान विष्णु को सुख से लेटे हुए देखा। उन्होंने भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। नारद जी के द्वारा की गई स्तुति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, कहिए नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हैं और वैकुंठ लोक में आपका आगमन किस कारण से हुआ। तब नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं तीनों लोकों का भ्रमण करके आ रहा हूँ। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, कृपया मेरे प्रश्नों का समाधान करें। तब नारायण जी बोले, पूछिए नारद जी, आप क्या पूछना चाहते हैं। तब नारद जी ने पूछा, हे नारायण, मैं सुरभि देवी के बारे में जानना चाहता हूँ। वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी। मैं उनके जन्म और चरित्र को सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण बोले, हे नारद जी, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि, गौओं की जननी और संपूर्ण गौओं में प्रमुख है। हे मुने, मैं सबसे पहली बार सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ, जिसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में उन सुरभि देवी का जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपांगनाओं से घिरे हुए श्री राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतूहलवश श्री राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वहां वे विहार करने लगे। उस समय कौतुकवश उन स्वेच्छा में प्रभु के मन में सहसा ही दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने अपने वाम पार्श्व से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उनके साथ एक बछड़ा भी था, वह दुग्धवती थी। उन सवत्सा गौ को सामने देखकर सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उनका दूध दुहा। वह दूध सुधा से भी अधिक मधुर और जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात्र वहीं गिर गया और वह दूध धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां पर एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100 योजन की थी। गोलोक में वह सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ा वापी के घाट तत्काल ही अमूल्य दिव्य रत्नों से निर्मित हो गए। उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु वहां प्रकट हो गई। जितनी वे गोई थी, उतने ही बछड़े भी उन सुरभि गौं के रोमकूपों से निकल आए। फिर उन गौं के बहुत से पुत्र पौत्र भी हुए, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती। यौन सुरभि देवी ने गौं की सृष्टि कही गई, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। हे मुने, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उन देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। हे महाभाग, देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र और पूजा की विधि सब वेदोक्त क्रम में मैं तुमसे कहता हूँ। ओम सुरभे नमः सुरभि देवी का यह षडाक्षर मंत्र है। 1,00,000 जप करने पर यह मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक प्रकार से वर्णित है, जो रिद्धि, वृद्धि, मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। जो लक्ष्मी रूपा श्री राधा की सहचरी, गौओं की अधिष्ठात्री, गौओं की आदि जननी, पवित्र रूपा, पूजनीय, भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली है, तथा जिन्होंने यह सारा संसार पावन बना रखा है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश, गाय के मस्तक, गौ के बांधने के खंबे, शालिग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके द्विज इनकी पूजा करें। जो दीप मालिका के दूसरे दिन पूर्वाहन में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करेगा, वह जगत में पूज्य होगा। एक बार वाराह कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। उसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्रदेव ने देवी सुरभि की स्तुति आरंभ कर दी। इंद्रदेव ने कहा, हे देवी, हे महादेवी, देवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। हे जगदम्बिके, तुम गौ की बीज स्वरूपा हो, आपको नमस्कार है। तुम श्री राधा को प्रिय हो, इसीलिए आपको नमस्कार है। हे देवी, आप लक्ष्मी की अंशभूता हो, इसीलिए आपको बार बार नमस्कार है।
हे श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गौओं की माता को बार बार नमस्कार है। जो सबके लिए कल्प वृक्ष स्वरूपा और श्री धन और वृद्धि प्रदान करने वाली है, उन भगवती सुरभि को हम बार बार नमस्कार करते हैं। शुभदा, प्रसन्ना, गोप प्रदायिनी सुरभि देवी को बार बार नमस्कार है। यश और कीर्ति प्रदान करने वाली धर्मज्ञा देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगजननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न हो गई और ब्रह्मलोक में प्रकट हुई। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनवांचित फल देकर वे पुनः गोलोक को चली गई और देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। हे नारद जी, फिर तो सारा विश्व सहसा ही दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घी बना, घी से यज्ञ संपन्न होने लगे और देवता संतुष्ट हुए। जो मानव इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाता है। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का और अखिल यज्ञ में दीक्षित होने का फल सुलभ ही मिल जाता है। ऐसे पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चले जाते हैं और चिरकाल तक वहां रहकर भगवान की सेवा करते हैं। हे नारद जी, उन्हें पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। यहाँ पर मार्गशीर्ष मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब मैं आपको सुरभि देवी से जुड़ी भगवान कृष्ण की एक बड़ी ही सुंदर लीला सुनाती हूँ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान की गोवर्धन लीला के समय जब इंद्रदेव वर्षा और विनाश का तांडव करते थक गए, तब वृंदावन और वृंदावन वासियों का कुछ भी अहित नहीं कर पाए तो बहुत लज्जित हुए। वह भगवान की लीला और उनकी शक्ति को अब पहचान गए थे। उनका अभिमान चूर चूर हो गया था। वह भगवान से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगने की सोच ही रहे थे, पर साहस नहीं कर पाए। तभी आकाश मार्ग से तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। कुछ ही देर में गौ माता सुरभि वहां पर प्रकट हुई और इंद्रदेव को संबोधित करते हुए बोली, हे देवराज, मैंने अब तक आपको गोवंश का रक्षक समझा है, पर अब मेरा भ्रम टूट चुका है। आपने अपने अहंकार के कारण वृंदावन के संपूर्ण गोवंश को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, किंतु धन्य है भगवान कृष्ण, जिन्होंने गोवंश को समाप्त नहीं होने दिया, साथ ही समस्त वृंदावन वासियों की भी आपके कोप से रक्षा की। सत्य में तो वही गोरक्षक हैं, जिन्होंने गोवंश के किसी भी प्राणी का तनिक भी अहित नहीं होने दिया। अतः मैं आपको गोवंश का रक्षक मानने से इनकार करती हूँ। मैं जा रही हूँ वृंदावन की पावन धरती पर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ भगवान श्री हरि के चरणों की वंदना करने। ऐसा कहकर गौ माता सुरभि वृंदावन की ओर चल दी। वृंदावन पहुंचकर गौ माता सुरभि भगवान कृष्ण के सामने प्रकट हुई। गौ माता को अपने सम्मुख देखकर भगवान कृष्ण बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे उनके आने का कारण पूछा। तब गौ माता सुरभि बोली, हे स्वामी, आप तीनों लोगों के पालनहार हैं। आज आपने अपनी लीला से वृंदावन के समस्त गोवंश की रक्षा की है। मैं आपके चरणों की वंदना करती हूँ। हे नाथ, आज मैं बड़ी ही प्रसन्न हूँ। हे स्वामी, यूं तो समस्त सृष्टि आपके संकेत मात्र से ही चलायमान है। आप ही समस्त सृष्टि के उत्पत्ति के कारक हैं। आप ही एकमात्र प्राणदाता हैं। समस्त संसार आप ही से उपयोग प्राप्त करता है। किंतु हे स्वामी, आज मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। कृपया आप इसे स्वीकार करें। तब भगवान प्रेम से बोले, हे माता, आप मुझको अपनी माता के समान प्रिय हैं। आप जो भी देंगी उसको प्राप्त करना मेरा सौभाग्य होगा। यह सुनकर गौ माता सुरभि बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, हे स्वामी, आपके इस संसार में बहुत सारे नाम हैं, किंतु आज मैं आपको एक नाम देना चाहती हूँ। आप कृपया इसे स्वीकार करें। तब भगवान बहुत प्रसन्न होते हुए बोले, अवश्य माता, शीघ्र ही बताइए। तब गौ माता सुरभि बोली, हे नाथ, आपने समस्त गोवंश की रक्षा की है, इसीलिए आज से आप गोविंद नाम से पुकारे जाएंगे। गोविंद नाम सुनकर तो भगवान कृष्ण प्रसन्नता से झूमने लगे और गौ माता सुरभि से बोले, हे माता, आपका दिया नाम बहुत ही सुंदर है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। अभी तक के मेरे जितने भी नाम हैं, उन सभी नामों में यह नाम मुझे सबसे अधिक प्रिय होगा। मैं आपको वचन देता हूँ, आज से मेरा जो भी भक्त मुझे गोविंद नाम से पुकारेगा, उसके सभी दुख मैं स्वयं ही वहन करूंगा।
भगवान और गोमाता सुरभि के मध्य यह वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी देवराज इंद्र भी वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और गोविंद नाम से भगवान की वंदना की। तब भगवान ने प्रसन्न होकर इंद्रदेव को क्षमा किया। इसके बाद देवराज इंद्र और गौमाता सुरभि ने प्रभु से विदा ले ली। इस प्रकार ठाकुर जी का एक नाम गोविंद पड़ गया। क्योंकि भगवान कृष्ण को गायों से विशेष प्रेम था, अतः गोमाता का दिया यह गोविंद नाम भगवान को बहुत प्रिय है। जो भी भक्त भगवान को गोविंद नाम से पुकारता है, भगवान उसकी प्रार्थना को इस प्रकार स्वीकार करते हैं जैसे गोमाता ही उन्हें पुकार रही हो। इसीलिए भगवान के जिस भी भक्त को भगवान का आश्रय प्राप्त करना हो, उसे जीवन के प्रत्येक क्षण में गोविंद नाम रटते रहना चाहिए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन के विषयों को हरदम हटाते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एक बार एक बड़ी ही रोचक घटना घटी।